क्या ड्राया गया है बताओ? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, NuCleus। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम लोगों ने देखा कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं, न्यूक्लियाइड देखे थे। तो न्यूक्लियस जो है इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। एक बात तो ये समझ गया कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है। Usually the number of nucleus is 1 per cell। अक्सर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बट इन मैच्योर रेड ब्लड सेल एंड sieve tube cell nucleus is absent. Now, in a body which is produced by fusion of cells, then the body is multinucleated. Body, if it is the result of fusion of cells, then it is multinucleated, ठीक है। and that condition is called syncytium। if nucleus of cell divides and redivides, nucleus divides but cytoplasm does not divide, then a cell has more than one nucleus। A cell may have many nuclei if karyokinesis is not followed by cytokinesis। समझ में आ गया आपको? अक्सर तो एक सेल में न्यूक्लियस होगा, लेकिन अभी आपको मैं बताया कि यदि बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएं और एक बॉडी बना लें तो न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा हो जाए, बॉडी सिनोसाइटिक हो जाएगा, ठीक है। यदि न्यूक्लियस डिवाइड करे और साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे तो फिर भी सेल में न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फिर भी अराइज हो सकता है। बट नॉर्मली वन सेल वन न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्लॉक, ठीक है ना। nucleus is the mastermind of the cell, nucleus is the guardian of the cell, nucleus is the autonomous body of the cell, nucleus is the most powerful deciding center of the cell, right? A nucleus is a double membranous structure। जल्दी करते हैं थोड़ा, हमको थोड़ा जस्ट इसके बाद क्लास है, चलो देखते हो जाएगा। रिपीट नहीं करेंगे, तो ध्यान से सुनो, हर एक चीज को ध्यान से सुनो, ठीक है।
सो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड इन द केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम से अटैच हो सकते हैं, पढ़े हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का होता है उस पर भी राइबोसोम से अटैच हो सकते हैं। ये राइबोसोम है, न्यूक्लियस नहीं, ये राइबोसोम है जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से अटैच है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों के बीच स्पेस है, इसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड ए नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट। देख रहे हैं ना, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। न्यूक्लियस से कुछ बाहर जाएगा, जैसे मान लो राइबोसोम्स न्यूक्लियस में बनता है, एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, आरआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, नहीं टीआरएनए न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी सिंथेसाइज होगा या अनवांटेड है वह न्यूक्लियर पोर्ट से साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर आएगी अकॉर्डिंग टू द नीड, तो वह न्यूक्लियर पोर्ट से होकर के जाएगा। ये तो बात समझ गए। नाउ इन द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया होता है, with a specific substances, that structure is known as nucleolus. The liquid content जो है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, अनडिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। अब कितना है ये गिन नहीं सकते आप अभी इसको, क्योंकि एक दूसरे से उलझा हुआ नेटवर्क है। इसको कहेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन का जब स्टेनिंग करेंगे तो दो तरह के हमको पार्ट इसमें दिखाई देंगे। कहीं कहीं पर डार्क स्टेनिंग हो जाएगी और कहीं कहीं पर लाइट स्टेनिंग होगी। तो क्रोमैटिन दो तरह के हो सकते हैं, एक को कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन एंड दूसरा जो है उसको कहेंगे यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो होगा वहां कॉइलिंग ज्यादा होगी, वह इनएक्टिव होगा, एंड यूक्रोमैटिन जो है वह एक्टिव होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गया? न्यूक्लियोलस is the center of synthesis of ribosomes. राइबोसोम का यूनिट कहां बनेंगे? सब यूनिट्स राइबोसोम्स का जो सब यूनिट है वह बनेगा न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ ribosomes and ribosomes are the factory of
प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम आपको न्यूक्लियोलस के बारे में कहें। ठीक है, क्या बनता है वो बता दिया आपको। ये क्रोमेटिन की चर्चा हम थोड़ा सा करते हैं। क्रोमेटिन जो है इट इज ए नेटवर्क एंड क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमेटिन किससे से बना हुआ? डीएनए एंड प्रोटीन्स से। डीएनए प्लस प्रोटीन्स। Now, at this stage means when cell is not dividing, so we cannot count the number of chromosomes. अभी हम काउंट नहीं कर सकते because chromosomes are present in the form of thread-like structure which forms network, which is undistinct, having no clear ends. हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसका स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते। केवल स्टेनिंग किया तो देखें कि कहीं पर डार्क स्टेनिंग है तो वहां पर लाइट स्टेनिंग है। जब सेल डिवीजन में जाएगा तब हमको क्रोमोसोम दिखाई देगा, क्रोमेटिन नहीं दिखाई देगा। क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमेटिन क्रोमोसोम कैसे बनेगा? ड्यू टू कंडेंसेशन, छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा तो मोटा होगा, और जब छोटा भी और मोटा भी होगा आसानी से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो हम क्रोमेटिन को नहीं देखकर किसको देखते हैं? क्रोमोसोम्स को देखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, and we can study the structure of chromosome. ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं कब? सेल डिवीजन के दौरान। तो देखते हैं क्रोमोसोम। Now, chromosomes are visible during cell division. ये तो आप समझ गए कि क्रोमेटिन condensation takes place and chromosomes are formed. क्रोमोसोम में भी वही है, प्रोटीन और डीएनए, लेकिन अभी हमको दिखेगा। ठीक है ना, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन में जाता है, यानी अभी ये तो कहा जब सेल डिवीजन में नहीं है उस समय एक क्रोमेटिन जो है यानी एक क्रोमोसोम जो बाद में बनाएगा उसमें एक डीएनए। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन में जाएगा तो डिवीजन से पहले एक क्रोमोसोम में दो डीएनए बनेगा, मतलब एक तो पहले से है और उसकी कॉपी बन जाएगी। तो एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए होगा? दो डीएनए सेल डिवीजन में। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम हम बनाते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम एक जगह है, यानी ये दोनों क्रोमेटिन एक जगह है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, मतलब वहां पर उसका डायमीटर कम हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, या दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यहां पर क्या है? दोनों क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम होगा एक
ये हो गया एक क्रोमोसोम। डीएनए कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ डीएनए 2। सेम डीएनए लिखिए, कॉपी करो। ठीक है। यहां पर जो एक क्रोमोसोम था वहां एक ही डीएनए था। जब एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है देन कंडीशन इज कॉल्ड मोनाड। एंड एक क्रोमोसोम में जब 2 डीएनए होगा कंडीशन इज कॉल्ड डायड। समझे ना? तो अभी डायड हो गया है। सेल डिवीजन के दौरान कहा था ना 2, या तो एक ही है मोनाड है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसकी कॉपी बन जाएगी डायड। दिस इज वन क्रोमोसोम, बोथ डीएनए, यानी डीएनए के साथ प्रोटीन भी है ना, तो क्रोमैटिड के दोनों क्रोमैटिड एक जगह चिपका हुआ है, वहां पर उसका डायमीटर कम हो गया, उस जगह का नाम ये सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इस जगह पर एक स्पेशल प्रोटीन का स्ट्रक्चर अपीयर होता है, फॉर्म होता है। ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है। 2 डीएनए है ना। ठीक है। तो ये हो गया 2 क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान 2 क्रोमैटिड होगा, उसमें 2 डीएनए की कॉपी होगी, उसमें दोनों एक जगह पर अटैच होगा, वो जगह होगा सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। 2 क्रोमैटिड्स अभी जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम की संख्या 1, दोनों अलग हो जाएगा तो क्रोमोसोम 2 हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो 2, जुड़ा हुआ है तो 1। ठीक है। क्रोमैटिड का जो एंड होता है, क्रोमोसोम का जो एंड होता है, उसको हम कहते हैं टीलोमियर। ये जो एंड है, ये एंड है ना क्रोमोसोम का, ये एंड है, इस एंड का नाम क्या है? टीलोमियर।